पूर्णिया लोकसभा से सीट से 2 बार तक सांसद तक पहुंचने वाले उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह को जनसुराज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की आज आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। नीतीश कुमार के करीबी रहे आरसीपी सिंह के बाद उदय सिंह एक बड़ा चेहरा जनसुराज के साथ जुड़े हैं। पप्पू सिंह भाजपा से 2 बार सांसद रहे हैं, जबकि 2019 में भाजपा को छोड़ कांग्रेस का दामन थामा था, लेकिन खुद चुनाव नहीं लड़कर पप्पू यादव का समर्थन किया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की औपचारिक घोषणा एक प्रेस वार्ता में की गई है। इस मौके पर प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह भी मौजूद रहे। उदय सिंह ने इस मौके पर प्रशांत किशोर की जमकर तारीफ की, तो वहीं प्रशांत किशोर ने कल्याण बिगहा नहीं जाने पर नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पहले कभी किसी गांव जाने पर अनुमति की जरूरत नहीं पड़ती थी। प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि यह फैसला नीतीश कुमार की नहीं थी। वहीं आरसीपी सिंह ने भी प्रशांत किशोर के सुर में लाते हुए कहा, सरकार पर नीतीश कुमार की कोई नियंत्रण नहीं है। हम लोग तो बिना तैयारी वाले लोग हैं। आप हमारी शक्ल देखिए, हम कोई तैयारी करके आते हैं? हम ना नोट लिखते हैं, ना स्पीच तैयार करते हैं। मन साफ है, नियत क्लियर है, जहाँ काम होता है वहां चले जाते हैं। कल भी कोई तैयारी से नहीं गए थे। कल तो कल्याण बिहार में पुलिस वालों ने ये दिखाया कि क्यों बिहार में लोग अधिकारियों के जंगल राज की बात कर रहे हैं। कोई आदमी, आप बताइए, इतने पत्रकार बंधु आप हैं, किसी गांव में जाने के लिए परमिशन की बात आज तक हम लोगों ने सुनी नहीं थी। मैं और आरसीपी जी ये बात कर रहे थे कि हम लोग भी बिहार की राजनीति के शीर्ष पर रहे हैं, जहां से ये पूरी व्यवस्था चलती थी। आज तक बिहार में ऐसा नहीं होता था कि किसी दूसरे राजनीतिक दल या नेता को कार्यक्रम न करने दिया जाए। ये नई और नीतीश जी का सम्मान है। मैं कह रहा हूँ, नीतीश जी नेता के तौर पर कभी उन्होंने ये नहीं किया कि विरोधी दल का नेता कोई कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रम न कर सके। ये दिखाता है और हमारी बात को पुख्ता करता है कि नीतीश कुमार इस सरकार को नहीं चला रहे, क्योंकि नीतीश जी का पूरा इतिहास देख लीजिए। 20 साल में नीतीश कुमार ने कभी अपने राजनीतिक विरोधियों का कार्यक्रम नहीं रुकवाया। नीतीश बाबू अपने पूरे उसमें थे, तो कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम को उन्होंने कभी नहीं रोका। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, 2006 में माले, आप जानते हैं, उनकी एक रैली पटना के गांधी मैदान में उन्होंने आयोजित किया था। उस समय के जो चीफ सेक्रेटरी साहब थे, जीएस कंग साहब, उन्होंने आकर के कहा मुख्यमंत्री जी से, साहब ये रैली हम लोग नहीं होने देंगे। ये लोग आएंगे, पता नहीं कहाँ तोड़ फाड़ करेंगे, क्या क्या करेंगे, ये रैली नहीं हम लोग होने देंगे। देखिए नीतीश बाबू की सोच, हम भी थे, हमसे बोले कि बताइए साहब, ये लोग कह रहे रैली नहीं होने दे, हम लोग आए इसी यहाँ कैसे? अगर हम अब संघर्ष नहीं किए होते, हम रैली नहीं किए होते, हम मीटिंग नहीं किए होते, आज हम यहाँ थोड़े होते। उन्होंने हमसे कहा कि आप कंग साहब को कहिए कि रैली तो होगी ही, गर्मी का दिन है तो टैंकर पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए कि जो रैली में आए उनको पेयजल की सुविधा उपलब्ध। ये था नीतीश बाबू की सोच उस समय। तो आज जो प्रशांत जी बोल रहे हैं, इसको तो कई बार मैंने भी कहा कि भैया उनका नियंत्रण में कुछ नहीं। बहुत लोगों से मेरा ये सौभाग्य रहा कि उनसे मेरा परिचय हुआ, मैंने उनको देखा, मैंने उनको जाना, लेकिन मैं पूरी ईमानदारी के साथ ये कह सकता हूं कि जो चिंता मैंने प्रशांत जी में देखी बिहार के प्रति, उसका वर्णन करना शब्दों में संभव नहीं होगा। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति जिसको दुनिया की हर वो ख्याति, हर वो सुख प्राप्त हो, जो अपनी बची हुई जिंदगी जो लंबी हो ईश्वर की कृपा से ऐशो आराम में गुजार सकता था, उसने हम लोगों के साथ बैठकर इस कल्पना को बनाने में लग गए कि बिहार में कैसे एक परिवर्तन हो सकता है बिहार के भलाई के लिए। हम लोग कुछ ही साथी थे।
बिहार के मुजफ्फरपुर में गुरुवार रात को पैक्स अध्यक्ष ललिता देवी के बेटे संजय चौधरी के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वारदात सदर थाना क्षेत्र के पताही में एलपी शाही कॉलेज के पास हुई थी। आपको बता दें, गोली मारने वाले बदमाश बाइक पर सवार होकर आए थे। इसी मामले में मुजफ्फरपुर जिला के नगर पुलिस अधीक्षक विश्वजीत दयाल ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि जमीनी विवाद मामले में पैक्स अध्यक्ष पुत्र संजय चौधरी की हत्या मामले में 3 अपराधी को अवैध हथियार और मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया गया। सभी ने अपनी संलिप्तता को स्वीकार भी कर लिया। ये 15 तारीख इसी महीने सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत पताही के पास अपराधकर्मियों द्वारा एक जनप्रतिनिधि संजय कुमार चौधरी पर फायरिंग की गई थी और उनका एक साथी भी उसमें घायल हुआ था। तो इलाज के क्रम में संजय चौधरी की मृत्यु हो गई थी। बीच शहर में ये घटना हुई थी। हम लोगों ने भी इसे चुनौतीपूर्वक स्वीकार किया और जो 3 दिन के अंदर ही इसमें जो अपराधी थे, शामिल अपराधी थे, उनको टेक्निकल इनपुट के आधार पर कल गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए जो व्यक्ति हैं वे प्रकाश पासवान हैं बासुचक सरैया के, राजेश कुमार हैं, ये भी बासुचक सरैया के हैं, और मनोज कुमार जो है ये भटौलिया पारू के हैं। इन लोगों ने कांड में अपनी संलिप्तता, अपनी का जो हम लोग रिकंस्ट्रक्शन किए सीन ऑफ क्राइम का, तो उन्होंने इस कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार किया है और इनके पास से अवैध देसी हथियार और मादक पदार्थ जो है बरामद हुआ है। और घटना में प्रयुक्त जो एक रेड कलर का जो अपाची बाइक था उसको भी हम लोगों ने बरामद किया। अगली खबर मुजफ्फरपुर से है। आपको बता दें, जहां भारतीय रेलवे शाखा IRCTC द्वारा देखो अपना देश के तहत भारत गौरव ट्रेन की शुरुआत की जा रही है, जो कोई धार्मिक तीर्थ स्थल का दर्शन कराएगी। यह आपको बता दें, ट्रेन योजना रेल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगभग 33% रियायत प्रदान कर रही है। वहीं आपको बताते चले, यह ट्रेन विभिन्न ज्योतिर्लिंग का दर्शन कराएगी, जिनमें उज्जैन श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, श्री ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, द्वारका श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग और अन्य शामिल हैं। ट्रेन में खाने पीने, रहने और घूमने के अलावा सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। आपको बता दें, ट्रेन 31 मई को धनबाद से खुलेगी और विभिन्न स्टेशनों पर यात्रियों को सवार होने के लिए रुकेगी, जिनमें हजारीबाग रोड, कोडरमा, गया, उज्जैन, बिहार शरीफ, बख्तियारपुर, पटना, आरा, बक्सर, दिलदार नगर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन शामिल है। ट्रेन की यात्रा 12 जून को समाप्त होगी। IRCTC जो भारत गौरव ट्रेन चलाती है वो काफ़ी पॉपुलर भी बिहार में। पुनः इस कड़ी में IRCTC धनबाद से एक ट्रेन चलाने जा रही है। गर्मियों की छुट्टी को ध्यान में रखते हुए 31 मई को धनबाद से पटना होते हुए शिरडी एवं 7 ज्योतिर्लिंग यात्रा की ट्रेन चलाने जा रही है। जैसा कि मैं बता देना चाहूँगा कि भारत गौरव ट्रेन जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और IRCTC के कोऑर्डिनेशन से चलता है और 33% रियायत है। तो इसको देखते हैं, ये काफ़ी पॉपुलर है और बिहार में काफ़ी पहले ये चलाई जा चुकी है। तो पुनः ये ट्रेन धनबाद से कोडरमा, गया, पटना, आरा, बक्सर, DDU होते हुए आपको 7 ज्योतिर्लिंग में महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, नागेश्वर, सोमनाथ, साईं बाबा, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, भीमाशंकर और गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन कराते हुए 12 जून को वापस ही लौट कर आएंगे। IRCTC जो भारत गौरव ट्रेन चलाती है वो आगामी विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी क्या गुल खिलाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जदयू की ओर से प्रशांत किशोर और RCP सिंह पर लगातार हमला बोला जा रहा है। आपको बता दें, जदयू के वरिष्ठ नेता महेश्वर हजारी ने दोनों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उनकी माने तो PK एक तरह के कारोबारी रहे हैं और नीतीश के छाया में बढ़े हैं। वही RCP सिंह को भी नीतीश कुमार ने भी ही आगे बढ़ाया, लेकिन आज दोनों उनसे अलग है। ऐसे में नीतीश कुमार से अलग उन दोनों का कद 0 के बराबर है। हालांकि जदयू नेता जब ये बयान दे रहे थे तो उनकी जुबान फिसली और PK की जगह नीतीश कुमार को ही कारोबारी बता डाला। नीतीश कुमार जी तो अपना व्यवसाय करते हैं ना। नीतीश कुमार जी का जो पैसा देगा उसका जा करके वह चुनावी कार्यक्रम बनाने का काम करेंगे, चुनाव लड़ने का काम करेंगे। आज लोग राजनीतिक दल के हो गए हैं, इसीलिए नीतीश कुमार जी राजनेता है, वो राजनेता नहीं है।
वो तो व्यवसायी थे, जिस तरह से पॉलिटिकल लोगों को काम करते थे, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे बीजेपी हो, जो पैसा देती थी उसका उन्होंने चुनाव वाला काम करते थे, अभी भी करते हैं, लेकिन अब अपना पार्टी भी खोल लिए हैं। इसीलिए उस समय की बात दूसरी थी, अभी की बात दूसरी है। इसलिए नीतीश कुमार जी जब तक बिहार में है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। आरसीपी सिंह के जनसुराज ज्वाइन करने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी जो है आशा उसको उसमें संलिप्त कर दी, उसमें विलय कर दिया। क्या लग रहा है जनसुराज अब कितना मजबूत हो गया है? कहे नहीं, जीरो प्लस जीरो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। वो जुटने के लिए क्या, नीतीश कुमार जी का छाया जिसके साथ रहता है वो हीरो रहता है। जब तक नीतीश कुमार जी का छाया आरसीपी सिंह के बगल में था तो आरसीपी बाबू थे। आरसीपी बाबू इतना सम्मान भी करते थे, सरकारी सेवा में थे, उनको ला करके कहाँ से कहाँ तक बनाने का काम किए, उनको भारत सरकार में मंत्री बनाने का काम किए। लेकिन जो व्यक्ति के इतना प्रश्रय देने के बाद भी पूरे बिहार से लेकर भारत में नेम फेम करने का काम नीतीश कुमार जी ने किया। लेकिन नीतीश कुमार जी के ही साथ किस तरह से व्यवहार किया गया आप लोग स्वयं जानते हैं। इसलिए जनता सब चीज़ जानती है, जनता नीतीश कुमार जी का सम्मान करती है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष अंगद कुशवाहा ने कहा है कि संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार की लड़ाई को जन आंदोलन का रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक बिहार और उत्तर भारत को जनसंख्या के आधार पर उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है, तब तक यह संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि दक्षिण भारत में औसतन 10 लाख की आबादी पर एक लोकसभा सीट है, जबकि उत्तर भारत में यह संख्या लगभग 31 लाख है, जिससे संशोधन के वितरण में भी असमानता आई है। वहीं जिला अध्यक्ष अर्चना आनंद ने कहा है कि अगर परिसीमन रोका ना गया होता तो आज बिहार को लगभग 60 लोकसभा सीटें होती। आपको बता दें, उन्होंने आगे कहा है कि इसे सामाजिक न्याय और महिला आरक्षण के लिए भी हानिकारक बताया है। उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में इस आंदोलन को राज्यव्यापी बनाने का निर्णय लिया गया है। 25 मई को रोहतास के विक्रमगंज और 8 जून को मुजफ्फरपुर में महारैली आयोजित होगी। अभी 50 वर्षों से लोकसभा और विधानसभा का जो परिसीमन नहीं हुआ है, तो इसके लिए आंदोलन जन जन तक पहुंचाने का हम लोग काम करेंगे और यह परिसीमन हो, इसके लिए आज आप लोगों के बीच में हम लोग हैं। जबकि ये मामला लोकसभा और राज्यसभा में दक्षिण भारत के लोगों ने उठाया कि परिसीमन नहीं होना चाहिए। वो तर्क दिए कि उत्तर भारत के लोगों में जनसंख्या कंट्रोल नहीं कर सके, वहाँ के लोग, उत्तर भारत के लोग जनसंख्या कंट्रोल नहीं कर सके और हम लोग जनसंख्या पर नियंत्रण रखें। क्योंकि वहाँ दक्षिण भारत में 21 लाख पर, अभी वर्तमान में 21 लाख पर एक लोकसभा सीट है और उत्तर भारत में जो है वही संख्या बढ़ कर के 31 लाख आबादी पर एक लोकसभा का सीट चुने जाते हैं सांसद।